तो जब से चैनल बना कई लोग पूछ रहे थे कि आप जब हर्मिटेज में जाएंगे तो क्या हम आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। और जब से मैंने ये वीडियो डाला हर्मिटेज वाला तो काफ़ी सारे लोग पूछने लग गए, कुछ कमेंट्स में, कुछ ईमेल, कुछ मैसेज करके। तो मैंने सोचा इस पर एक छोटा वीडियो बना देता हूँ। उन्होंने कहा क्या कंडीशंस हैं, कौन लोग आ सकते हैं, क्या करना पड़ेगा आने के लिए। और पहली कंडीशन तो ये है कि घर से भाग के मत आना। मतलब घर से परमिशन लेके आना। हालांकि कोई मेंडिकेंट अगर घूम रहा है, जिनका मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनका घर से कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं है, तो वो ठीक है। खैर, तो पहले तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर तो आप ध्यान के लिए यहाँ आ रहे हैं तो पहले तो आप जो 10 दिन का विपस्सना है उसको ट्राई कर लीजिए। और ज़्यादातर शहरों में अगर आप विपस्सना टाइप करेंगे गूगल में तो आपके पास लिस्ट खुल जाएगी। वहाँ मेरा ख्याल तो 100 से ज़्यादा सेंटर इंडिया में है, तो आप 10 दिन का कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद भी आप आना चाहते हैं 10 दिन के बाद कि चलो कुछ दिन प्रैक्टिस करनी है तो आ सकते हैं। या आप सोचते हैं कि 10 दिन थोड़ा मुश्किल रहेगा, वहाँ मौन में रहना पड़ता है और बहुत सारी और रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ठीक है। तो यहाँ अगर आएंगे तो पहली शर्त ये है कि 5 शील का आपको पालन करना पड़ेगा। हत्या नहीं करेंगे किसी प्राणी की, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। अच्छा, ख़ास तौर पे नशे को लेके लोगों को रहता है कि अच्छा थोड़ा सा सुल्फा पी लेंगे, थोड़ा ये पी लेंगे। कुछ नहीं कर सकते। दारू नहीं पी सकते, सुल्फा नहीं पी सकते। कोई और ड्रग्स अगर लेते हैं जिनसे नशा होता है, आजकल ऐसे ड्रग्स भी हैं, वो नहीं ले सकते। बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते। तो अगर आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं कोई हार्ड ड्रग्स तो पहले छोड़ के आइए। अगर थोड़ा बहुत बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो वो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ लेके मत आना। ये नहीं कि हाँ चलो एक आध पी लेंगे, और वो बिल्कुल नहीं। तो फिर आप आना ही मत। एक तो वो नहीं कर सकते आप यहाँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि यहाँ तो मैं अकेला हूँ, तो सब काम तो मैं ही करता हूँ यहाँ। टॉयलेट साफ़ करने से लेके, किचन में खाना बनाने से लेके, सफाई करने से लेके सब कुछ, गार्डनिंग। फिर 2.5 किलोमीटर से हमारी सप्लाई आती है देवी खेत से, आटा चावल दाल सब्जी जो भी लाना है। वैसे अभी एक नज़दीक में एक दुकान है पर वहाँ हर चीज़ मिलती नहीं है, तो कभी कभार वहाँ भी जाना पड़ेगा और खाना भी बनाना पड़ेगा और काम भी करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको तैयार होके आना पड़ेगा। मतलब कई लोग सोचते हैं ना ध्यान में हम जाएंगे, कोई सुबह उठा देगा घंटी बजा के, फिर हम अपना ध्यान करेंगे, फिर नाश्ता तैयार रहेगा, हम जाएंगे टेबल पे का। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ तो सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब उसमें आपको भागीदारी करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप थोड़ा सा हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए आ रहे हैं और आप कहें कि जी मैं 2 4 दिन तो मौन में रहना चाहता हूँ, तो ठीक है, आप कर वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि बस आप आ गए और सब कुछ कोई और कर रहा है और आप नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। तो वो सब कुछ करने पड़ेंगे, उसमें ध्यान करना पड़ेगा। बुद्ध के टाइम पे भी ऐसे रिट्रीट कहीं नहीं होते थे। वो भी बताते थे ध्यान, फिर लोग करते थे अपना जिस हिसाब से उनको बताया गया। तो नशे का हो गया, यहाँ रह के आपको काम करने पड़ेंगे सारे। फिर बीच में बहुत समय होता है ध्यान करने के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ बुद्धिस्ट ध्यान है, ये तो चैनल वही है, तो बुद्धिस्ट ध्यान करने ही आना है। उसमें विपश्यना है, आनापान है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ कुछ का हमने जिक्र कर लिया, तो आप वो वीडियोस देख लीजिए जो सत्यपठान से रिलेटेड हैं। जो बुद्ध की केंद्रीय शिक्षा है वो वीडियोस आप देख लें, और क्या क्या होता है, और किसी को ये सूट नहीं करता तो और क्या कर सकते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं अच्छा मैं फ़लाना, किसी का कमेंट था कि मैं क्रिया योग करता हूँ, मैं 12 से 16 घंटे ध्यान करना चाहता हूँ। भाई ऐसी फैसिलिटी तो यहाँ है नहीं। 12 से 16 घंटे आप ध्यान करेंगे तो बाकी क्या करेंगे आप, और काम कब करेंगे। तो और मैं इसलिए कि और के हम कोई अगेंस्ट नहीं है, आप जो करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन यहाँ आएंगे तो फिर वो होता नहीं है। दो सिस्टम, एक कोई कुछ और कर रहा है, एक कोई कुछ और कर रहा, उसमें
नहीं चलता। तो ध्यान तो यही करेंगे। हाँ, आप कोई योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं अलग से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब कोई अब चैंटिंग कर रहा है सारे दिन या कोई ओम पे कर रहा है मेडिटेशन, तो वो कई बार दिक्कत हो जाती है। और अगर उनको दिक्कत हो गई तो वो हमें तो तरीका आता नहीं है, हमने तो कभी किया ही नहीं, तो उससे बाहर कैसे निकलना है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ जिनको मेडिटेशन डिसऑर्डर हो गया, क्योंकि कुछ चैंटिंग करते थे, कुछ और किसी बाबा ने बताया कुछ, और फिर वो बाहर नहीं निकल पाए। और फिर वो बाबा तो गए जिनसे उन्होंने लिया था, तो अब बाहर कैसे निकलेंगे, तो हमें तो नहीं पता कैसे निकलेंगे। तो ऐसे एक मेरे दोस्त भी थे, अभी उनसे मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं है, पर कई कई साल तक बाहर नहीं निकल पाए। तो इसलिए यहाँ यही करेंगे, जो बुद्धिस्ट मेडिटेशन है वही करेंगे, और जो अर्ली टीचिंग्स पे आधारित है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब कोई बज्रयानक आ गया हो, दिन भर ओम पाणी पद में ओम कर रहा है, तो वो फिर जमेगा नहीं। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपने को सपोर्ट करने लायक फाइनेंशियल सिचुएशन होनी चाहिए। मतलब यहाँ कई लोग ऐसे सोचते हैं कि आश्रम होगा, ऐसे कुछ आश्रम नहीं है, ये हर्मिटेज है। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ और मेरे कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं है। आप सोच रहे होंगे इस चैनल से आ रहा होगा, चैनल से कुछ नहीं आ रहा है अभी अभी तो बहुत नया चैनल है, आएगा भी तो कितना आएगा। मतलब मैं किसी और को सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो अगर आप यहाँ इस जगह को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम आप अपने को सपोर्ट कर लें। सिर्फ इतनी बात है कि भाई आपके रहने खाने का आप उसमें निकल जाए। कोई फ़ीस हमने नहीं रखी है, क्योंकि फ़ीस रखेंगे तो फिर तो या तो कोई कॉज हो कि भाई मेरा कोई स्कूल चल रहा है और उसके लिए कुछ पैसा चाहिए, तो वो तो ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा कोई एक्टिविटी है नहीं, तो यहाँ तो यही है। लेकिन अगर आप इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो अपने को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। बाकी आएंगे कैसे, तो आएंगे अगर ऋषिकेश से आना होगा तो ऋषिकेश से एक बस आती है 12:30 बजे के करीब। वो 2 बस स्टैंड है, एक तो रोडवेज बस स्टैंड है और एक जीएमओ का है, मतलब प्राइवेट बस स्टैंड। वो प्राइवेट से चलती है, वो पता करना पड़ेगा। उससे पहले आप पता कर लेना कि वो आ रही है कि नहीं आ रही है। वो आपको अब पहुंचाएगी इधर देवी खेत एक जगह है, तो ये चलती है वहाँ से ऋषिकेश, फिर आएगी ये नीलकंठ वाले रास्ते पे, आधे रास्ते से मुड़ जाएगी मोहनचट्टी के लिए। वहाँ बंजी जंपिंग का एक प्रोजेक्ट है, तो बड़े बड़े साइन लगे हैं, वो आप देख लेना अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या किसी टैक्सी से। फिर आएगा एक गैंड खाल एक जगह है, फिर एक सिलोगी छोटी सी जगह है, मस्ट खाल, कंडखनी खाल, उसके बाद देवी खेत। वैसे कंडखनी खाल से एक रोड अभी नई नई कटी है, कच्ची है अभी, मेरा ख्याल वहाँ से 5 किलोमीटर पबेक पड़ेगा। तो अगर कोई टैक्सी है तो आप ले सकते हैं वहाँ से, और फिर डिटेल में बात कर लेंगे। आप वीडियो की लिंक में जो ईमेल है उसमें आप ईमेल कर देना, उसमें हम बात कर लेंगे। अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं कोटद्वार साइड से, तो कोटद्वार आइए, कोटद्वार से फिर 2 बसेज हैं देवी खेत की, वो ले लीजिए। देवी खेत मैं एक पोस्ट भी डाल दूंगा, उसमें बता दूंगा कि क्या रूट है। और देवी खेत से पहले कंडखनी खाल उतरना चाहते हैं तो वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं। तो ये हो गया, मतलब नशा नहीं कर सकते, ध्यान यही करते हैं बुद्धिस्ट ध्यान। यहाँ आपको हाथ बटाना पड़ेगा और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी जगह रहना चाहते हैं और उनका अपना सपोर्ट सिस्टम है, अपने को सपोर्ट कर सकते हैं, लंबा टाइम रहना चाहते हैं, तो ऐसे आ सकते हैं। क्योंकि छोटी सी कम्युनिटी अगर बन जाए 3 4 5 लोगों की, तो वो ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट भी रहेगा और फोकस ध्यान का है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम कर लेते हैं और वो अपनी अर्निंग कर लेते हैं वहाँ से, और वो ऐसी जगह रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी आ सकते हैं। लेकिन ध्यान मेन है, फोकस ध्यान पे इसलिए आ रहे हैं। नहीं तो वैसे तो बहुत लोग आना चाहते हैं कि हाँ जी हम रहेंगे वहाँ, लेकिन वो ध्यान नहीं करेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो ध्यान के लिए आना है, और मोटा मोटा तो यही है। फिर हम बात कर लेंगे किसी से जब भी जो आएगा कि भाई क्या क्या और कंडीशंस हैं।
और तो मोटा मोटा मैंने बता ही दिया है। तो आप देख लीजिए और ईमेल आप कर दीजिए। वैसे मैं सोचता हूँ कि बरसात के बाद ठीक रहेगा, सितंबर के बाद, क्योंकि अभी वैसे बरसात तो हुई नहीं, लेकिन जब यहाँ होती है तो आपको पता है कि उत्तराखंड की न्यूज़ ही तब आती है जब बरसात होती है, या तो लैंडस्लाइड होते हैं या तो कहीं बादल फटते हैं, जो जो भी होता है। तो अभी तक तो बारिश हुई नहीं, अभी भी सूखा सा लग रहा है, मतलब थोड़ी बहुत हुई है, हरा तो हो गया। तो आप ये देख लीजिए, कुछ और प्रश्न होंगे तो आप पूछ लेना, मतलब ईमेल कर सकते हैं या आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मुख्य रूप से तो यही है, तो आप बताना।